आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम सबका लोकप्रिय मालवी लेखक नंदकिशोर चौहान को ऊ चर्चित लेखन प्रसारित करी रहा है जो उनने देवी अहिल्या का मान में लिखियो है। यो लेख इन्हीं प्रकार है। मंत्रा नाम सुनते जे कैसी महिला किरदार की छवि सामने आई जावे जो परिवार के जोड़ने की जगह तोड़ने को काम करे। ओछी सोच के अपन भला ने अपनो घर भलो दुनिया जावे भाड़ में स्वाभाविक रूप से रस्सी में भी सांप की कल्पना करने वाली जिके पालन करता परिवार का लाभ हानि मान अपमान से सौ कोस दूर तक कोई भी लेनो देनो नहीं। असी एक नामू मंथरा मंदमती चेरी केकई केरी हुई विनाश काले विपरीत बुद्धि होने से केकई मंथरा के बकी सराही मानी मराली की भांति अपनी शुभ चिंतक समझी बैठी। अजू बाग में आग लगई के अयोध्या में रंग में भंग घोली दियो। इत्रो करने का बाद भी केकई के माया मिली न राम अजू दूध और दोनी दो से हाथ धोए बैठी न बदनामी को ठीकरो मिलियो जो अलग। अहिल्या का जीवन में रानी द्वारकाबाई होलकर की दासी भी पूरी तरह से दूसरी मंथरा साबित हुई। दासी महारानी द्वारकाबाई और उनका रिश्तेदार ने मिली के अहिल्या और अहिल्या की सखी बाल विधवा बच्ची का विरुद्ध सबके खूब उल्टी सुल्टी पट्टी पड़े के नवा षड्यंत्र रचिया जिनका चलते दया धर्म न्याय और साहस की मूर्ति देवी अहिल्या और उनका पति छोटा सूबेदार जी के नरी बार नीचो देखनो पड़ियो। जीव की पूजा शिव की पूजा है। इकालिए संसार का हर व्यक्ति के जीव की रक्षा करनी चाहिए और भविष्य में भी हमेशा या सतत जारी रहनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। इन सगड़ा ने अहिल्याबाई का जीवन में कुचक्र चलई के चलता काम में खूब रोड़ा अटकाया। इत्रोजनी खांडे राव के रास्ता से हटाने तक को षड्यंत्र और कोशिश भी करी पण के है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात और फिर जो कई कर्म करे मन लाई तो हरि हो ही न काहे सहाई। केवे भी है कि हरि शरणन नहीं एक के उबादा। शिव जी म्हारे ऐसी शक्ति दे कि हूँ सब जीवना के न्याय प्रदान करूँ। म्हारी शिव जी से याच कामना है कि इना संसार को कोई भी जीव दुखी नहीं रहे। म्हारा दरबार में सबके न्याय मिले और सब सुखी हो सब प्रसन्न हो। सबसे बड़ी बात अहिल्या बचपन से समर्पित शिव भक्त जो थी। जैसे आंधी तूफान और सुनामी का सामने बड़ा बड़ा पेड़ छाती तानी के अड़िक उबारे उन्हीं तरह देवी अहिल्या ने भी सगली मुसीबत को हिम्मत साहस धर्म बुद्धि मानी दया प्रजा हित सत्य पिता की सीख ने उपकार रूपी हथियार से सामनो करीने सबके परास्त करिया। देवी की बुद्धिमानी की मिसाल तो देखो कि एक बार संकट की बघत एक साधारण खत रूपी तीर चले के दुश्मन के पाछे जाने के विवश करी दो। हमारी सबसे विनती है कि आप सब हमेशा जीव की सेवा करो तो शिव की सेवा अपना आप होगी और हम आगे चलीने और भी शिव मंदिर घाट और धर्मशाला जैसी धार्मिक स्थल को निर्माण करता रहेगा जो हमारा सत्य सनातन को एक चिन्ह रहेगा। ओम नमः शिवाय। योज कारण है कि मालव धरती ने पूरा देश में सुशासन तीर्थ स्थान पे मंदिर धर्मशाला घाट किला बावड़ी ने धार्मिक काम करीने अपनों ने होलकर नाम की धर्म ध्वजा फेरई के कीर्ति में चार चांद लगाया। इत्रोजनी होलकर वंश का नाम के भी अमर करी दियो। देवी अहिल्याबाई होलकर का सुशासन का बारे में विनोबाजी ने लिखो है। राज्य की दूरी उपासना परायण धर्मनिष्ठ स्त्री के हाथ में देना इतिहास का विचित्र प्रयोग है। अहिल्या ने शस्त्र बल का स्थान पे प्रेम व धर्म शक्ति से दुनिया के प्रभावित किया। उनका 30 साल का शासन काल के राम राज्य ने स्वर्ण युग केणु उपयुक्त रेगो। अहिल्या सीरियल देखी ने बहुत दुख भी होए कि उना टाइम भी साधारण नहीं राजघराना में भी स्त्री शिक्षा और विधवा को कितरो विरोध होतो थो। ऐसी मिथ्या मान्यता के शिक्षा प्राप्त करनो स्त्री का अधिकार में नहीं है
तो सोचने में आवे कि उन टेम की साधारण परिवार की बच्ची को कहीं डूबता के तिनका को सहारो जैसी हो भवतव्यता तैसी ही मिले सहाय। बड़ा सूबेदार महारानी और खांडेराव का विश्वास प्रेम ने अहिल्या के बहुत भरोसों ने आत्मबल दियो। आगे चलीने योज आत्मबल सगली बाधा पार करने में सहायक भी सिद्ध हुआ। इका सारू तो कहे कि पुण्य की जड़ पाताल में। आज इंदौर माता अहिल्या का नाम से जाने जावे है। इंदौर को दूसरो नाम अहिल्या नगरी है। अपना धर्म न्याय प्रिय प्रजापालक बुद्धिमान निस्वार्थ भाव ने साहस का कारण देवी माँ की सब दूर जय जयकार हुई रही है। इकाज सारू तो कहे कि मानव धरती गहन गंभीर पग पग रोटी डग डग नीर। जय श्री राम।